हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा के लिए। तो कल हमने देखा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर कि किस तरह से माता सीता जब स्वयं दुख में थी, परेशानी में थी, यहाँ तक कि रावण के अत्याचार से वो इतनी परेशान हो गई थी कि वो आत्महत्या करने के लिए अपने ही बालों से जो है एक फंदा बना के पेड़ से लटक के अपना जीवन अंत करना चाहती थी। तो ऐसे स्थिति में कैसे राम कथा ने उनको पूरी तरह से आश्रय दिया। तो वही चीज पूरे भागवतम में बताया गया है कि कैसे कृष्ण कथा ही वास्तविक रूप में पूरी दुनिया को आश्रय दे सकता है। तो पूरी दुनिया को हम बाद में लेते हैं, पहले हम अपने आप का जीवन लेते हैं। क्या हमें आश्रय मिल रहा है कि नहीं? हमें तब आश्रय मिलेगा हम जब ध्यान पूर्वक भागवत का पाठ अपने जीवन में करेंगे, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसका आश्रय मिलेगा और फिर वही भागवत हम दूसरों को देने के लिए उत्साहित रहेंगे कि उनके जीवन में भी संपूर्ण रूप से भागवत आ जाए और उससे उनको आश्रय मिले। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से द भागवतम लीड्स टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द होल वर्ल्ड। अभी जहाँ पे हमने श्रृंखला छोड़ी थी ये 7वें अध्याय में, कि पहले 7 श्लोकों में व्यास का ध्यान कर रहे थे और 8 से 11 में सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिए। और उधर भी जो है उसके पश्चात हम लोग को 12वां श्लोक से आज चर्चा करना था। तो उसके 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, वन शुड नॉट जंप टू द 10th कैंटो ऑफ भागवतम। तात्पर्य में बताते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है वर्णन आ रहा है कि महाराज परीक्षित के बारे में वर्णन कर रहे हैं पूरी तरह से। तो यहाँ से चालू हो जाएगा 12 श्लोक से, 12वें क्रमांक के श्लोक से। तो बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण पांडव और महाराज परीक्षित का वर्णन आता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप किसी भी चीज के साथ कृष्ण को जोड़ दोगे तो वो दिव्य हो जाता है, और किसी भी चीज से जो है आप कृष्ण को हटा दोगे तो वो भौतिक हो जाता है। तो हमें अपने दिन भर के कार्य में, जीवन में संपूर्ण रूप से कृष्ण को जोड़ने की कोशिश करना है। और कई बार ऐसे कार्य होंगे, जैसे कई भक्तगण ऑफिस में काम करते हैं तो उससे कृष्ण का स्मरण होना मुश्किल है, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति नहीं है, वो इनडायरेक्ट कृष्ण की भक्ति है। तो जब हम डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जब कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो जितना ध्यान पूर्वक हम करेंगे तो उसका असर रहेगा जब हम इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, अर्थात ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकते उस वक्त, उस समय, तो उस समय भी उसका असर रहेगा। तो फिर 13वें और 14वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे अश्वत्थामा ने जो है पांडव के 5 पुत्रों को सोते हुए अंत कर दिया, और दुर्योधन स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करते और वो भी निंदा करते हैं। और वो अश्वत्थामा को ये लगता है कि मैं दुर्योधन को खुश कर दूंगा, खुश तो नहीं होते, वो भी अंतिम अपने जीवन के पड़ाव में है, लेकिन फिर भी दुर्योधन ऐसी अवस्था में भी जो है अश्वत्थामा की निंदा करते हैं कि सोते हुए बच्चों को तुमने कैसे अंत किया। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं जैसे बता रहा हूँ काफी इसमें भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कि 2 तरह के कृष्ण कथा होते हैं, एक है गीता, एक है भागवतम। गीता स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला है, और भागवतम कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है और उनके परम भक्तों का। तो प्रभुपाद जी जो है चैतन्य महाप्रभु का श्लोक का अनुवाद बताते हैं, भारत भूमि लोहो लो मनुष्य जन्म यार का, कि कैसे भारतीयों को अपना जीवन सार्थक करना है। और ये दोनों कृष्ण कथा अर्थात गीता और भागवतम पूरे विश्व भर में देना है। विश्व में नहीं तो जितना हो सकता है हमें अपने जो लोग संपर्क में उनको देना है। और उसका देने का असर क्या होगा, प्रोपा जी लिखते हैं, आपको शांति और समृद्धि, यू विल गेट पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो मैं जो शुरुआत में बोल रहा था कि
सीता माता जो है संतुष्ट हो गई राम कथा सुन के, तो वैसे ही भागवतम सुन के हम लोग को संतुष्टि मिल रही है, हम लोग को शांति मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही तो हमें ध्यान रखना है कि हम या तो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, या तो हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि भागवतम का मार्ग प्रामाणिक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर दुनिया में हमें शांति और समृद्धि फैलाना है तो पहले अपने घर में शुरुआत होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर आपको शांति मिल रही है, आपको समृद्धि मिल रही है अपने जीवन में, तो आपको उत्साह रहेगा कि दूसरों को जाके बांटेंगे। और आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे अनुभव हो रहा है शांति का, समृद्धि का। तो इसको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों को आपको प्राप्ति होगी। फिर आगे चलते हुए जो है 15वें श्लोक में बोलते हैं कि द्रौपदी कैसे रोने लगती है, और जो है अर्जुन उनको सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जो है उसका सर काट के लेकर आऊंगा, और अपने बच्चों का अंत्येष्टि करने के बाद आप उसके सर पे खड़े रह के स्नान करना। ऐसे करके उसको आश्वासन देते हैं द्रौपदी जी को। अ, तो उसके 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कौन लोग होते हैं जिनको आप जो है दंड दे सकते हैं जीवन का। जो लोग घर को आग लगाते हैं, प्रभुपाद 16वें अध्याय के परपट में बता रहे हैं पहले ही 3-4 लाइन में, कि जो घर को आग लगाते हैं, जो जहर देते हैं, जो खतरनाक अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करते हैं, जो धन चुराते हैं, और जो किसी दूसरे की बीवी को हत्याने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो लोग भी हैं उनको आप जीवन मृत्यु दे सकते हैं करके इसके तात्पर्य में 16वें अध्याय में बतलाते हैं। फिर 17वें अध्याय में भगवान का एक नाम है अच्युत मित्र सुत। अच्युत का अर्थात का शब्द का मतलब है कि कैसे वो कभी भी अपने भक्तों को बचाने में जो है वो कभी चूकते नहीं है। ही नेवर फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। वो इसका मतलब है अच्युत का, जो 17वें श्लोक में वर्णन किया है। और वो अर्जुन के मित्र भी थे। तो 17वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन कैसे अपने रथ पे चले जाते हैं अस्त्र शस्त्रों को लेके, और वो अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। और 18वें अध्याय में बताते हैं अश्वत्थामा कैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं, जैसे ब्रह्मा शिव को देख के भागे थे। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में दो कथा बताते हैं उनके परपट में, कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए थे। तो शिव जी को देख के बहुत क्रोध आया और वो त्रिशूल लेके उसके पीछे लग गए थे। तो एक वो कथा बताते हैं, और दूसरा बताते हैं विद्युमली नामक दानव था। तो उसके पास एक ऐसा विमान था, तो विमान पूरा एकदम प्रकाशित था। तो सूर्यदेव क्या करते हैं, उसके विमान को जला देते हैं। तो शिव भगवान सूर्य से बहुत क्रोधित होते हैं और सूर्य को मारने के लिए भागते हैं। तो सूर्यदेव फिर वाराणसी में गिरते हैं, और वहां पे लोलार्क करके उनका नाम पड़ता है। और आज भी वो जगह है वाराणसी में, बताते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के पास सूर्यदेव का मंदिर है, जिसे कोणार्क बोलते हैं। तो आज आप देखें लंदन में, पूरे यूके में कोरोना वायरस काफी फैल गया है। और वहाँ पे सूर्य की इतना ज्यादा किरणें नहीं है, अर्थात वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले थे क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने 100 साल भारत में राज्य किया था, तो उन्होंने कोणार्क मंदिर तोड़ा था, अर्थात सूर्यदेव का मंदिर तोड़ा था जो जगन्नाथपुरी के पास में। तो प्रभुपाद बोले क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव का अपराध किया है, इसलिए वहां पे यूनाइटेड किंगडम में जो है सूर्य प्रकाश नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। और वही देख रहे हैं हम। तो अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम ऐसे तो बहुत धनवान व्यक्ति लगता है, धनवान
देश लगता है, पर वास्तविक रूप में वहाँ के लोग जो हैं, विदेशी ब्रिटिशर्स, बहुत ही स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही बहुत कम है वहाँ पे। तो ये दो कहानी सुनाते हैं 18वें अध्याय में। फिर 19वां अध्याय में 19वें श्लोक में अश्वत्थामा बताया जाता है कैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ब्रह्मास्त्र का जो है कैसे मैं वापस खींच सकता हूँ, उसको कैसे रोक सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आज के तारीख में जो परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं वो उसकी तुलना करते हैं ब्रह्मास्त्र के साथ। और फिर बोलते हैं कि अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसमें ब्राह्मण की योग्यता नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने बार बार ये चीज बताया गया है कि ब्राह्मण मतलब आप पैदाइशी ब्राह्मण की योग्यता नहीं होती, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण गुणों से हो। तो ये बार बार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा न हो, लेकिन वो दिल लगा के भक्ति करे और ब्राह्मण ब्राह्मण के गुण अपनाए, तो उनको जो है ब्राह्मण दीक्षा भी मिलता है इस्कॉन से, और फिर वो वैसे कार्य भी करते हैं। जैसे ब्राह्मण का प्रमुख कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। जो ब्राह्मण असली में प्रामाणिक रूप से होगा, वो हमेशा पठन पाठन में लगा रहेगा। पठन पाठन अर्थात वो पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा। यजन याजन, यज्ञ करेगा और दूसरों को यज्ञ सिखाएगा। दान प्रतिग्रह, वो दान लेगा, और अगर उसके पास ज्यादा एकत्रित हो जाए दान, तो वही चीज वो दूसरों को बांट भी देगा। तो ये ब्राह्मण का वर्णन आता है। तो फिर जो है 20वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे पूरा प्रकाश फैल गया, और जो है अर्जुन को अपना खुद का जीवन जो है खतरे में लगा। ये 21वें श्लोक में आता है। तो अर्जुन तुरंत क्या करते हैं, ये मैंने बार बार बताया हुआ है कि एक भक्त के जीवन में जब भी मुश्किल, तकलीफ, परेशानी आती है, तो उसको एक चीज ध्यान रखना है, उसको तुरंत कृष्ण भगवान की छत्र छाया लेनी है, कृष्ण भगवान का नाम जप करना है। तो जो पिछला वाला श्लोक था, 10वां श्लोक, आत्माराम चौनियों वाले, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम लोग को याद होगा उसका आखिरी वर्ड था हरि, श्लोक का। तो हरि मतलब जो अ, सब अशुभ अपने भक्तों के जीवन से निकाल लेते हैं, पहला। और दूसरा, जो भक्तों का मन चुरा लेते हैं। तो मन हमारी भौतिक चीजों के में फंसी हुई है, तो वहां से वो चुरा के अपनी सेवा में लगा देते हैं। तो उसके अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, तो सबसे मुश्किल या सबसे दुखी अवस्था में भी रहेंगे, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मैंने खास मार्क करके रखा है, इसलिए मैं 20वें श्लोक से 10 श्लोक पीछे जाके आपको ये बता रहा हूँ कि हर परिस्थिति में हम भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान इतनी शक्ति देंगे जिससे हम जो है विकट से विकट परिस्थिति से भी बच जाएं। तो फिर बताया जाता है ये 22वें श्लोक में, अर्जुन जो है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, उससे उनकी जान को खतरा है, तो वो कृष्ण भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, हम लोग 22वां श्लोक सब साथ में बोल सकते हैं। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भोक्तानाम अभयंकरम भक्तानाम अभयंकर त्वामेको धयमानानाम अपवर्गो असि स्मृते संस्मृते। तो बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो अर्थात आप बहुत शक्तिशाली हो, और भक्ता नाम अभयंकर, आप जो अपने भक्तों को है अभय प्रदान करते हैं। तो आप हमें इस जो विकट परिस्थिति से बचा सकते हैं, और आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो कम से कम इस जो मुश्किल की परिस्थिति है, जहां उसने ये जो अस्त्र छोड़ा हुआ है, तो उसमें से ये जो अग्नि निकल रही है, अर्जुन को ये भी नहीं मालूम चलता है कि ये अस्त्र किसने छोड़ा है, क्या है, बस कोई अग्नि दिखती है वो अस्त्र का, तो बोलते हैं उसमें से हमें हमें आप बचाइए। तो फिर जो है 22 के श्लोक का प्रभुपाद जी लिखते हैं कि
संसार दावनल लिदलोका, जो शास्त्रों में लिखा है कि ये सृष्टि में जो है, ये पूरी सृष्टि अग्नि के समान है। एक ऐसे जंगल के समान है जहाँ पे अग्नि जो है लगी हुई है। तो जंगल में जब आग लग जाता है तो उसको कोई भी, अगर आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो उससे नहीं बुझेगा। जंगल में आग बुझाने का एकमात्र उपाय है कि वहां पे बरसात होना चाहिए। तो बोलते हैं ये दुनिया जो है संसार दावानल लोका है। जो हम सुबह सुबह जो है भजन गाते हैं, उसमें भी आप जो है ये पहला स्टेंजा आता है। तो उसमें बोलते हैं कि एक ही चीज है जो इसको रोक सकता है, वो है बरसात। तो अभी इसकी तुलना की गई है कि हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, एक ही व्यक्ति उसे रोक सकता है, वो है कृष्ण भगवान, उनकी कृपा। अभी जो है यहाँ से कृष्ण भगवान की कृपा हमको कैसे मिलेगी, प्रभुपाद जी बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं इस 22 वाले श्लोक में। क्योंकि समझिए, ये श्लोक का शुरुआत कहाँ हो रहा है? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अर्जुन को ये भी नहीं मालूम है कि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। वो एक देख रहा है इतनी अग्नि आ रही है, इतना अस्त्र आ रहा है, जीवन खतरे में है, और वो भगवान का आश्रय ले रहा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी अग्नि है, अलग अलग तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। और यहाँ तक कि सब लॉकडाउन में है तो सबको मालूम है कितना प्रॉब्लम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे समय में हम कृष्णा का पूरा आश्रय लें तो कृष्णा संपूर्ण रूप से हमें सुरक्षा देंगे। और जैसे मैंने बताया हुआ है पहले भी, कृष्ण भगवान की सुरक्षा आध्यात्मिक सुरक्षा होती है। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाने वाला है। लेकिन हम जब तक कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमें अभय की प्राप्ति होगी। अभय की प्राप्ति अर्थात हम लोग जो हैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, जो है तकलीफ में नहीं रहेंगे। तो अभी इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत मुख्य विषय पे बतलाते हैं कि भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ये सुना कि जंगल में आग लगा है, बरसात आ सकता है, तभी जंगल का आग रुकेगा। उसी प्रकार से जो इस ये जो सृष्टि है, ये दुनिया है, इसमें भी आग लगी हुई है, और इसमें निकलने का एक ही उपाय है, भगवान की कृपा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? तो हम लोग सब भगवान की कृपा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद ने सिस्टमैटिकली बताया है भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। प्रभुपाद बोलते, मतलब पहला पॉइंट, गुरु की कृपा। अगर आपको भगवान की कृपा मिल चाहिए तो वो गुरु से आपको मिलेगा। गुरु की कृपा का मतलब, दूसरा पॉइंट, जो गुरु शब्द बता रहे हैं, जो गुरु प्रवचन दे रहे हैं, जो गुरु शिक्षण दे रहे हैं, वो गुरु की कृपा है। तो कई लोगों को लगता है कृपा मतलब मेरे सर पे हाथ रखना चाहिए, कृपा मतलब वो मुझे अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने चाहिए। जी नहीं, प्रभुपाद जी जो बतला रहे हैं वो हमें ध्यान से समझना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु की कृपा मतलब उनके दिए गए शिक्षण, उनके गए द गुरु, द टीचिंग्स विच ही गिव्स, दैट इज हिज रियल मर्सी। फिर तीसरा पॉइंट बताते हैं कि जब वो शिक्षण देते हैं तो बद्ध जीव का हृदय में प्रवेश करता है। पांचवा पॉइंट, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, दिव्य ज्ञान शुरू होता है उससे, और वो समझने लगता है ये सब आध्यात्मिक चीजें। और जब उसको पालन करने लगता है तब जो है पांचवा और अंतिम पॉइंट आता है कि कैसे ये अग्नि खत्म होती है। तो संसार दावन दो का हम लोग गाते जरूर हैं, पर उसको बंद करने का तरीका ऐसा है, भगवान की कृपा, उसके लिए गुरु की कृपा, गुरु की कृपा के लिए गुरु के दिए हुए निर्देश, गुरु के दिए हुए शिक्षण, वो हमारे हृदय में उतारना, श्रवण अच्छे से, फिर उसको लागू करना अपने मन पे। ये आवाज कम आ रहा है, थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे।
हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण जी। तो पिछले 2-3 मिनट से कुछ भी सुनाई आवाज आ नहीं रहा दिया। है? हाँ, यू कैन कम ओके, क्लोज। अभी आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। ओके, सो ये चीज बताया गया है कि गुरु की कृपा जो है वो मिलेगी आपको उनके शब्दों के द्वारा, और वो जब उसको अपने जीवन में उतारोगे तो ये जो है अग्नि समान सब जो मुसीबतें हैं, तकलीफ हैं, उसका अंत होगा। तो अम, भक्तों को चाहिए, अभी देखिए पूरा लॉकडाउन में सब घर में ही बैठे हैं, तो इस्कॉन डिजायर ट्री के द्वारा जो है ऑनलाइन आप मंगल आरती कर सकते हैं, भागवतम सुन सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें अपनी जिम्मेदारियां और वो सब भी हैं। तो अगर सब भक्त लोग ये सोचें कि मैं 9 बजे में सो जाऊं, जल्दी खाना खा लूं 7 बजे में, वगैरह वगैरह, और 9 बजे में सो जाऊं, तो 9 से आप 4:45 बजे तक भी सोएं, मतलब 7:30 पौने 8 घंटे हो जाते हैं, तो अच्छे से आपको आराम भी हो जाएगा। और उसके बाद आप 5 बजे लाइव जो है मंगल आरती भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप जपा भी कर सकते हैं 16 माला। तो मंगल आरती में अगर 5-10 तक आप देख लें तो 10 मिनट में पूरा जो है 8 श्लोक जो मंगल आरती के गाते हैं वो हो जाएंगे, गुरु अष्टकम। और उसके बाद आप 16 माला कर सकते हैं जो 7 बजे तक हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास पूरे 14 घंटे रहते हैं, 7 बजे से रात के 9 बजे तक। तो सब कार्य आप कर सकते हैं 14 घंटों में। और दिन में सोने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 7.5 घंटे से ऊपर सो चुके हैं रात को। तो अगर ये दिनचर्या हम लोग अपनाएं तो रोज सुबह का मंगल आरती भी होगा, अपना 16 माला भी अच्छे से हो जाएगा, और दिन भर में हम सब कार्य भी कर सकते हैं, अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, वगैरह वगैरह। तो ये दिनचर्या कोशिश करना चाहिए पालन करने का। तो अभी 23वें श्लोक में हम लोग सब साथ में 23वां श्लोक बोलते हैं। त्वामाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायम व्यादस्य चिक्षक्ताय कैवल्य स्थित आत्मनि। तो इस श्लोक में भगवान के अलग अलग जो है गुणों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, अर्जुन का जीवन खतरे में है, पर वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मुझे बचाइए। तो इस श्लोक में भगवान के 6 गुणों का वर्णन है। तो पहला है त्वम आद्य आदा आद्य। त्वम आद्य है मतलब आप आदि पुरुष हो, आप ओरिजिनल हो, आप सबसे पहले आए थे, मतलब आए थे मतलब आप सबसे पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। पुरुष मतलब आप एंजॉयर हो, आप भोक्ता हो। तीसरा ईश्वर मतलब आप कंट्रोलर हो। हम लोग कंट्रोलर नहीं है, हम कोई परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और प्रकृति पर, कि आप इस प्रकृति जो 3 गुणों से बना है उससे आप परे हो। तो हमने कल देखा कि व्यासदेव जी बोलते हैं जीव इन तीनों गुणों के अधीन है, इसलिए वो भौतिक जगत में चक्कर, अलग अलग जीव अलग अलग योनियों में लगाता रहता है, पुनर्जन्म में फंसा रहता है, पर भगवान इनसे परे हैं। फिर बतलाते हैं कि अ, आखिरी में स्थितम आत्मनि, कैवल्य स्थितम आत्मनि मतलब वो संपूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हैं। क्यों तो संतुष्ट हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कैवल्य में स्थित किया है, जो है संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद। तो ये 5 गुण हैं। और एक गुण है जो बताया जाता है तीसरे लाइन में, मायम युद्धस्य चित चक्तया। इसका मतलब है कैसे वो अपने अंतरंग शक्ति से जो बहिरंग शक्ति है उसको जो है फेंक देते हैं, और उसको बाहर रखते हैं अपनी अंतरंग शक्ति से। तो जो भी भगवान के आश्रय में लेता है, तो उनकी ये चिक शक्ति जो है अंतरंग शक्ति के प्रभाव से आप जो है माया का प्रभाव से बच सकते हैं। तो प्रोपा जी तात्पर्य में बोलते हैं किस तरह से कृष्ण सूर्य समान है और माया अंधकार है। तो जैसे जब सूर्य आ जाता है तो अपने आप अंधकार चला जाता है, तो उसी प्रकार से जितना हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे उतना हम जो है माया से दूर रहेंगे। तो ऐसे वर्णन करते हैं। फिर 24वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे भगवान जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है की प्राप्ति कराते हैं, और सारे
जीव का कल्याण करते हैं। 25वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे वो जो है पूरी पृथ्वी का भार हटाते हैं और वो कैसे अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और फिर बोलते हैं 26वें श्लोक में कि हाँ, मुझे मालूम नहीं ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो 25वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन बट ही इज इंक्लाइन टू हिज ओन मैन एंड डिवोटीज। मतलब भगवान जो है वास्तविक रूप से समान है सबके लिए, पर अपने भक्तों की विशेष जो है छत्र छाया करते हैं, रक्षा करते हैं। तो अगर आप देखें, मुझे याद है 2005 की बात है, जब 26 जुलाई को पूरे बम्बई में भयंकर बरसात हुआ था। ऐसा बरसात जो 100 साल में नहीं हुआ था। सब जगह पानी भर गया था, ट्रेन नहीं चल रहे थे, बसें नहीं चल रही थी, रास्ते वास्ते में सब जगह पानी भर गया था, लाइट चली गई थी और फोन वोन सब बंद हो गए थे। लेकिन हमारे उस समय मैं गोपाल गार्डन में था। गोपाल गार्डन में कम से कम उस वक्त 200 के 300 विद्यार्थी थे। तो जितने भी विद्यार्थी थे, उस दिन शाम का समय था, तो सबके सब जो है कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो सुरक्षित थे और उनको खाना पीना मिला। और वो संपूर्ण रूप से जो है इस इस ऐसे बरसात की चपेटे में फंसे नहीं। उदाहरण के रूप में बताऊंगा, हमारा एक बस था, थाने जा रहा था। तो थाने पे जाते हुए उसने ड्राइवर ने देखा कि पूरे पत्थर गिर रहे हैं इतने बरसात से पहाड़ पे से। तभी उसको लग गया कि भाई अभी मैं आगे जाऊंगा तो पक्का फंस जाऊंगा। परमात्मा ने उसको ऐसा मार्गदर्शन किया, उसने एक बस घुमा दिया। अभी वो बोरीवली भी नहीं आ सकता था जहाँ स्कूल है, क्योंकि वो ऑलरेडी मीरा भाईंदर रोड से टर्न मार चुका था। तो सीधा वो भक्तिवेदांत अस्पताल लेके चला गया। तो भक्तिवेदांत के हॉस्पिटल में मालूम चल गया कि भाई ये तो अपने ही बच्चे हैं, पर बरसात इतना है अभी घर नहीं जा सकते। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल ने उनके लिए अच्छा अच्छा गरम गरम खाना तैयार किया। और सारे लड़के लोग जो हैं उनके जो 5th फ्लोर के ऑडिटोरियम में अच्छे से पिक्चर विक्चर देख रहे थे हरे कृष्णा का। और लड़कियां सब नर्तकी माता जी के साथ उनके जो राधा कृष्ण का विग्रह है उसका श्रृंगार विंगार कर रहे थे। और मतलब बहुत आराम से भक्तों का जो है ऐसी तकलीफ की अवस्था में भी वो लोग बच गए। तो कहने का मतलब है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये निश्चिंत मान के चलिए कि कृष्ण भगवान अवश्य जो है आपको हमेशा बचाएंगे ही, हर परिस्थिति में। तो अभी 26वें श्लोक में बोलते हैं, हम जब भी भगवान के सामने जाएंगे, प्रभुपाद बोलते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होगा तो सीधा जाके भगवान को प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए हे प्रभु कोरोना वायरस हटाओ, ये करो वो करो। हाँ, भगवान को पहले स्तुति करना चाहिए कि हे प्रभु आप कितने कृपालु हैं। हाँ, तो जैसे अर्जुन ने पहले इतने सारे श्लोकों में उनकी स्तुति की, तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। और अगर हमें गुणगान नहीं आता है तो जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही सबसे बड़ा गुणगान है, दैट इज द ग्रेटेस्ट ग्लोरिफिकेशन। तो ऐसे करके स्तुति कर सकते हैं या भजन गा सकते हैं या जो भी है, उसके बाद अपनी प्रार्थना बोलनी चाहिए। तो जो है फिर 27वें श्लोक में जो है कृष्ण भगवान जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये जो है अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है क्योंकि उनको मालूम नहीं है अपने आप की कैसे रक्षा करनी है, इसलिए। और फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं कि अभी आपको भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा, उसके ब्रह्मास्त्र का जो है जवाब देते हुए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 28वें श्लोक के तात्पर्य में पहले दो लाइन में कि फॉर द एटॉमिक बॉम्ब देर इज नो काउंटर वेपन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स। कि जो बाहर के अभी परमाणु हथियार हैं उसको आप रोक नहीं सकते, पर पहले के जमाने में ये जो ब्रह्मास्त्र थे उसको भी रोकने की शक्ति थी, उसको भी रोकने का विधि था। और फिर अर्जुन अपना खुद का ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। और 30-31 श्लोक में बताया जाता है, अच्छा वो छोड़ने से पहले मैंने मार्क किया है 29 वाले श्लोक में है, ये ट्रांसलेशन में आता है, आफ्टर circumambulating Lord Krishna, he cast his ब्रह्मास्त्र weapon to counteract the other one। कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी चीज है ये सुनना कि वो पहले कृष्ण भगवान का
प्रदक्षिणा करते हैं। अर्थात अर्जुन जब कृष्ण भगवान के संग में भी थे, जब विपत्ति आती थी तो पहले भगवान का गुणगान करते थे, उसके बाद अपनी विपत्ति बोलते थे। और जब भगवान का समाधान मिल गया तो सीधा वो जो है समाधान पे नहीं आते थे, वो फिर से भगवान की स्तुति करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हर समय कृष्णा कॉन्शियस होना है। प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया है। तो हमें मुश्किल में भी, या मुश्किल का जब हल मिल रहा है तब भी, या अच्छे समय में भी, हमेशा हमें कृष्णा भावनामृत रहना है, कृष्णा का स्मरण करना है। तो बताया जाता है एक पूरा अग्नि का जो है एक चक्कर सा बन जाता है, और ये जो अग्नि का असर है दूसरे दूसरे लोकों में भी जाता है। यहाँ तक कि तीनों लोक में जो तप लोक हैं वहां पे भी इसका असर होने लगता है। तो वर्णन आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दो ब्रह्मास्त्र जब मिलते हैं तो उसकी जो गर्मी उत्पत्ति होती है, वो गर्मी या जो अग्नि उत्पत्ति होता है उसका उसका जो अग्नि का वर्णन किया गया है कि जब सृष्टि का पूरा नाश होने वाला होता है तो उसके समान जो है वो अग्नि का जो है उत्पत्ति होती है। तो इसका अगले श्लोक में बताया जाता है, जो 31 नंबर का श्लोक है उसमें बताया गया है संवर्तका जो अग्नि है। संवर्तका हमें बादल के बारे में मालूम है, जो इंद्र भेजते हैं के लिए व्रजवासियों को। तो वैसे संवर्तका बादलों या पानी के साथ संवर्त अग्नि भी होता है जो पूरा सृष्टि का संहार के लिए लगता है। तो ये जो था ब्रह्मास्त्र का जो दो मिलना था वो संवर्तका अग्नि के बराबर का था। तो ये 32वें श्लोक में बताया जाता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, प्रभुपाद जी लिखते हैं 32वें के तात्पर्य में, न्यूक्लियर बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो है तभी अगर नाश होगा पूरी दुनिया का जब भगवान की सुकृति होगी। जब भगवान हाँ बोलेंगे तभी जो है दुनिया का नाश होगा। पहला तो एक न्यूक्लियर वेपन से पूरा दुनिया नष्ट नहीं हो सकता, और दूसरा अगर कुछ नष्ट करना भी होगा तो भगवान अगर उसका जो है स्वीकार करेंगे तभी ये कार्य होगा, नहीं तो नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नॉट बाय एनी पॉलिटिशियंस, अर्थात कोई राजनीतिक व्यक्ति सोचेगा कि मैं अपने क्षमता से सृष्टि का नाश करूंगा, वो कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भगवान की इच्छा होगा तभी ये कार्य हो सकता है। फिर जो है दोनों ब्रह्मास्त्र को कृष्ण भगवान बोलते हैं अभी तुम जो है वापस खींच लो, क्योंकि अश्वत्थामा को मालूम नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे खींचना है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो 32वें श्लोक में बताते हैं कैसे अर्जुन जो है दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लेते हैं, और अभी निहत्थे अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। और भगवान का वर्णन किया गया है कि उनकी जो नेत्र हैं वो जो है बिल्कुल अ, गुस्से में थे, अर्जुन भी और साथ साथ कृष्ण भगवान भी। पर भगवान के नेत्र, क्योंकि वो भगवान हैं, वो गुस्से में भी एकदम खूबसूरत लग रहे थे। ये फर्क है भगवान में और जीव में। लेकिन अर्जुन के आंखें बोलते बिल्कुल ऐसे गर्म कोयले के समान लाल लाल हो गई थी। अच्छा, इसके 33 के श्लोक में लिखा है परपट में लास्ट लाइन, अश्वत्थामा was a bona fide son of Dronacharya and Kripi, but he had degraded himself at the low status of life. It was proper to treat him as an animal, not as a brahmana. तो देखिए, जो बात मैंने बार बार बताया है कि किस तरह से अगर आपका ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं पर आपकी योग्यता नहीं है ब्राह्मण की, तो आप वास्तविक रूप में ब्राह्मण नहीं हैं। कैसे अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होना हुआ था, और उसके कार्य ब्राह्मण के जैसे नहीं थे, इसलिए बताया जाता है कि उसको कैसे एक जानवर को पकड़ लिया जाता है, वैसे जो है अर्जुन जो है उसको बंदी बना देते हैं। तो ये जो है 33वें श्लोक में वर्णन आता है, 33वें और 34वें श्लोक में। और फिर जो है 35 श्लोक से आज चालू होता है, 35 से 58, ये आखिरी पड़ाव है इस अध्याय का। तो इसके अंदर बतलाते हैं कि क्या क्या वाद विवाद होता है, और अश्वत्थामा का जो है उनको अंत करने के लिए अश्वत्थामा को मारना चाहिए कि नहीं,
जैसे भीमसेन बोलते हैं उसे मार देना चाहिए, द्रौपदी बोलते हैं नहीं मारना चाहिए। तो अभी जो है 35वें श्लोक में बोलते हैं, अभी आप इनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको इसके मार देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु है, इसने आपके पुत्रों को मारा था जब वो सो रहे थे। और फिर जो है 36वें श्लोक में, 36वां श्लोक हम लोग साथ में बोल सकते हैं। 36वां श्लोक है, मतम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम चदम प्रपन्नम विरतम भीतम न रूपम हंति धर्मविद धर्मविद। तो धर्म के हिसाब से 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो ये सब श्लोक में जितने भी शब्द हैं उसका एक एक का मतलब है। मत्तम मतलब जो ध्यान नहीं दे रहा है, प्रमत्तम मतलब जो शराब पिया है, उन्मत्तम मतलब जो पागल है, सुप्तम मतलब सोया हुआ है, बलम मतलब जो बालक है, और स्त्रियम मतलब स्त्री, जड़म मतलब जो मूर्ख है, प्रपन्नम मतलब जिसने शरणागति ली है, वी वीरथम वीरथम मतलब जिसके पास रथ न हो, और भीतम मतलब जो भयभीत हो। तो ऐसे 10 वर्गों का वर्णन किया है जिन्हें जो मारना नहीं चाहिए, ऐसे करके कृष्ण भगवान बतलाते हैं। और फिर जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं 36वें श्लोक के तात्पर्य में कि हाई कोर्ट जज का बेटा अपने आप जज नहीं होता। फिर से वही ब्राह्मण के जो मुख्य चीज है उसके ऊपर बता रहे हैं, ये सब हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग साधका हैं, हम लोग को जीवन पर्यंत भक्ति करनी है। तो अगर हमें भी ब्राह्मण जैसे अच्छे गुण लाने हैं, तो प्रभुपाद जी फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं हाई कोर्ट जज का, कि हाई कोर्ट का कोई जज होगा तो उसका पुत्र अपने आप जज नहीं बनता। हाँ, ये जरूर है कि उसके पास सुविधा जरूर रहती है जज बनने की, लेकिन उसको खुद को मेहनत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम लोग को अगर ब्राह्मण बनना है तो हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमारा पैदाइशी ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वो काफी नहीं है। फिर 36वें श्लोक के अंत में बोलते हैं कि अगर जो है अहिंसा और हिंसा, अगर हिंसा धर्म के लिए किया जाए तो प्रामाणिक है, और तो ये जो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस है या तथाकथित अहिंसा है, उससे कहीं बेहतर है। तो कई भक्तों का मैंने सुना है मुंह से कि भले ही कई जो है लोग अहिंसा अहिंसा का ज्यादा प्रचार करते हैं, पर एक स्पष्ट उदाहरण दिया जाता है। समझ लो किसी की बहन या बेटी या बीवी, कई गुंडे उसके साथ बलात्कार कर रहे हो, तो क्या उस समय आप अहिंसा का पालन करोगे? सीधी बात है, नहीं। तो अहिंसा जो है, अगर आप एक नेता के हिसाब से सोचें तो वो गलत है। अहिंसा का जो है कहाँ जरूरत है और कहाँ हिंसा का जरूरत है, वो धर्म के हिसाब से पालन करना चाहिए। नहीं तो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस इज यूजलेस, बिकॉज प्रैक्टिकली उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सीनियर डिवोटीज और उन्होंने समझाया हुआ है। फिर 37वें श्लोक में बताते हैं कि इसने जो है दूसरों को मार के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अगर आप इसको मार दोगे तो इसके खुद के जीवन के लिए अच्छा है। तो प्रोपा जी लिखते हैं इसका तात्पर्य जो है काफी जरूरी है। मैंने पर इसको आज व्हाट्सएप पे भी भेजा है, क्योंकि इस परपट में कॉर्नोवायस के बारे में प्रोपा जी बतला रहे हैं। कैसे वो मैं बताऊंगा, पहले एक एक करके हम लेते हैं। प्रोपा जी लिखते हैं अगर कोई किसी को मार देता है, कत्ल करता है, तो यहाँ के नियमों के हिसाब से, गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से उसको जो है दंड मिलता है, ही इज हैंग्ड, उसको मृत्यु दंड मिलता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा है, क्योंकि उसके जो कर्म हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, नहीं तो उसको नरक में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मृत्यु दंड मिल जाती है, तो उसने जो कार्य किया है, किसी को मारा है, उससे पाप कार्य से वो बच जाता है। प्रभुपाद जी पूरे विस्तार में लिखते हैं। फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी की मनु संहिता के हिसाब से अगर आप जानवरों को भी मारते हो
तो उसका भी पाप लगता है। और उसमें जितने लोग, एक जैसे आदमी को मारने के लिए अगर 4-5 लोग मिलके मारते हैं, कोई मारता है लेकिन कोई दूसरा हथियार देता है, तीसरा कोई उसका मरे हुए शरीर को कहीं दफना देता है, तो जितने सारे लोग हैं सब लोग उसके अंदर भागीदारी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से मनु संहिता बताता है कि अगर कोई जानवर को मारने का परमिशन देता है, कोई जानवर को मारता है, कोई जानवर को मरे हुए जानवर को बेचता है, कोई मरा हुआ जानवर को पकाता है, और कोई मरा हुआ जानवर का खाना बांटता है, और अंतिम में कोई मरा हुआ जानवर का जो खाना है वो खाता है, तो ये 6 के 6 लोगों को पूरा जानवर हत्या का आरोप लगता है। और प्रकृति के नियम के हिसाब से 6 के 6 लोगों को जो है सफर करना पड़ता है। तो उसके एक और पॉइंट प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं जो बहुत जरूरी है हमें जानना। कितनी बार हमने सुना है, शास्त्रों में लिखा है अश्वमेधम गवालंबम, कि भाई ये जो घोड़े का यज्ञ था उसमें घोड़े की बलि चढ़ी। तो प्रभुपाद जी 37वें श्लोक में बोलते हैं कि अगर किसी घोड़े को बलि चढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पुजारी पंडित थे, जो अभी कलयुग में ये लागू नहीं होता, कलयुग से पहले पिछले युग में द्वापर त्रेता और सतयुग में लागू था। जो पुजारी और पंडित होते थे वो लोग ऐसे बूढ़े घोड़े को चुनते थे जो यानी किसी भी समय जाने वाला है शरीर त्याग करके, और उसको भगवान का जो यज्ञ होता था उसमें जब उसको बलि चढ़ाते थे तो तुरंत उसको मानव शरीर मिलता था। तो ये घोड़े के लिए भी अच्छा होता था, वो जानवर की योनि से सीधा मानव योनि में जुड़ जाता था, और उसका कल्याण होता था, और वो हवन का भी कार्य संभव होता था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द पर्पस वन पर्पस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस वाज एनिमल वुड गेट ह्यूमन बर्थ। तो ये हमें समझना है कि ये उद्देश्य था। तो कभी कभी क्या, जब ये अ, अश्वमेधम गवालंबम या हॉर्स सेक्रीफाइस आता है तो हमारे मन में प्रश्न आता है, अरे ऐसा क्यों करते थे। वो इसके लिए करते थे कि वो घोड़े को मानव योनि मिले और वो यज्ञ भी संपन्न होता था। तो ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं। सो फिर बोलते थे कि अभी जो स्लॉटर हाउसेज हैं, जो जहाँ पे मांस बेचते हैं, तो वो जो है बिल्कुल पाप के केंद्र हैं, और उससे भीषण तरह से पाप होता है। और इसके आखिरी लाइन में, आखिरी 4 लाइनों में जो है कोरोना वायरस का प्रभुपाद जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो आखिरी 4 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भौतिक जगत, द मटीरियल वर्ल्ड itself is a place of full of anxieties। 37th वर्स है ये, लास्ट 4-5 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, मटीरियल वर्ल्ड, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर बाद में हिंदी में आपका अनुवाद कर दूंगा। द मटीरियल वर्ल्ड is itself is a place always full of anxieties, and by encouraging animal slaughter the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine and many other unwanted calamities। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम लोग ने पहला स्कंद भागवतम पढ़ा और हमने बोला चलो एक एक करते हैं, तो अभी हम जब 7वें अध्याय में पहुंच रहे हैं 37वें श्लोक पे, तो मैंने सब ब्रह्मचारियों को भी भेज दिया कि देखिए कैसे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि अगर पूरे सृष्टि में जानवरों की हत्या होती रहेगी तो उसका फल क्या होगा। फलस्वरूप देयर विल बी वॉर, देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। दूसरा, पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस का मैंने शब्द का मतलब ढूंढा, उसका मतलब होता है अ डिजीज और एपिडेमिक, अ फेटल एपिडेमिक डिजीज। पेस्टिलेंस का मतलब होता है, मतलब एक भयंकर बीमारी पूरे विश्व में आ सकती है अगर हम जानवर की हत्या करते रहेंगे, जो हो रहा है अभी। फिर फेमाइन का मतलब है कि खाने की कमी, जैसे होता है अकाल पड़ता है, तो अभी देख रहे हैं सब्जी वब्जी मिलना मुश्किल है, फल मिलना मुश्किल है। इसके अलावा बोलते हैं मैनी अदर अनवांटेड कैलामिटीज। प्रभुपाद जी इन 3 पे नहीं रुक रहे कि एक देश दूसरे देश से वॉर करेगा, ये जो है बीमारी फैलेगी भयंकर भयंकर रूप से, सब चीजों का कमी होगा। ये 3 के अलावा बोलते हैं मेनी अदर अनवांटेड कैलामिटीज। इसका मतलब है
कि बहुत सारे दूसरे मुसीबतें भी आ सकती हैं, और वो क्या क्या आएंगी वो हमें मालूम नहीं है। हो सकता है कोरोना वायरस से बढ़ के कोई दूसरी बीमारी भी आ जाए। तो जब तक जानवर हत्या होता रहेगा, प्रभुपाद जी ने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सब होने ही वाला है इस दुनिया में। तो भक्तों को चाहिए कि वो जो है दिल लगा के भक्ति करें, और जो है भक्ति का जितना प्रचार करेंगे, तो उसमें जैसे प्रभुपाद बोले हैं पिछले श्लोक में, समृद्धि और शांति दोनों बढ़ेगा, भक्तों के जीवन में भी और दुनिया में भी। तो ये श्लोक 37 वाले में सब लोग मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया है कैसे अगर जानवरों की हत्या होती रहेगी तो उसके फल स्वरूप जो है पूरी दुनिया को जो है इतना मुश्किल जो है उसका मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं अर्जुन को कि आपको जो है द्रौपदी को आपने वचन दिया था 38 श्लोक में कि आपने वचन दिया था आप उनको जो है वध करेंगे, तो अभी आप उसको वध करिए। और इसने आपके परिवार वालों को मारा है, और उसने जो है अपने गुरु को भी जो है दुखी किया है, और आप उसको तुरंत मार दीजिए, ऐसे करके 39वें श्लोक में बोलते हैं। तो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि अर्जुन जो है वो वाकई कितने प्रामाणिक रूप से जो है वो मेरे आगे का पालन करते हैं। तो वास्तविक रूप में वो अर्जुन को ये देख रहे थे कि मैं बोल दूंगा कि इसका वध कर दो तो वध करते हैं कि नहीं। तो अर्जुन जो थे वो बहुत परम भक्त थे, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसका वध कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु के पुत्र थे। तो वो 21वें 41 श्लोक में बताते हैं कि कैसे अपने भक्तों को भगवान परीक्षा में रखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बोलते हैं कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को परीक्षा उनकी ली थी, गोपियों की परीक्षा ली थी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन की भी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो हर परीक्षा में पास होता है, क्योंकि वो भगवान की तीव्रता से भक्ति करता रहता है। तो उन्होंने अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। तो उसमें प्रभुपाद जी 41 श्लोक के परपट में बोलते हैं कि हम लोग सब भगवान के साथ संबंधित हैं। ये 4 संबंध में, एक तो दास भाव, एक तो मित्रता का भाव, एक तो मात्रा पिता या पेरेंटल अफेक्शन जो बोलते हैं वात्सल्य भाव, और है कॉन्जुगल लव अर्थात प्रेमी का भाव। तो इस 4 संबंध हमारे साथ भगवान के साथ, हम 4 में से किसी एक संबंध से जुड़े हैं, और हम भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में इन 4 संबंध के हिसाब से कभी भी जुड़ सकते हैं, और वो मार्ग जिससे जुड़ सकते हैं भगवान से उसे भक्ति योग बतलाते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप किया गया है कि कैसे 4 संबंध है, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। ये प्रभुपाद जी 41 के परपट में बतलाते हैं। ठीक है। अभी द्रौपदी जो थी वो जैसे ही देखती है अश्वत्थामा को, तो वो उनका जो स्त्री का स्वभाव है वो प्रकट होता है। तो 42 श्लोक में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वुमन एज अ क्लास आर नो बेटर देन बॉयज, अर्थात जो स्त्रियां होती हैं वो बच्चों के समान होती हैं, और उनके पास ज्यादा भाव नहीं रहता कि उनको कैसे सही अ, निर्णय लेना चाहिए। तो ये प्रोपा जी बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नकारात्मक रूप से बोल रहे हैं, ये जो वास्तविक रूप में सृष्टि में जैसे बनाया है वैसे बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां होते हैं बच्चों के समान होते हैं, और उनके पास डिसीजन पावर नहीं रहता। फिर प्रोपा जी तात्पर्य में बोलते हैं हमें भक्तों को नम्र होते हुए कभी ये कार्य नहीं करना चाहिए कि हम सोचे विचार के बिना कोई भी जीवन का निर्णय ले लें। भक्त नम्र होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेते हैं। अर्थात हम जीवन में जो भी करें हमें सोच समझ के ध्यान पूर्वक करना चाहिए जो है।
जैसे द्रौपदी है, उसने स्त्री होने के कारण बहुत नम्र थी, तो वैसे नहीं बनना चाहिए करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं। फिर आगे वाले श्लोक में बताते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा कि अश्वत्थामा को कैसे रस्सियों से बांधा हुआ है, और वो तो अपने गुरु के पुत्र थे, तो उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितने गुरु हैं। तो अभी आने वाले 5 श्लोकों में कि द्रौपदी कई कई कारण बताती है क्यों अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। तो एक बोलती है कि वो गुरु के पुत्र हैं, तो गुरु को जितना सम्मान देना चाहिए उतना ही उसके पुत्र को भी सम्मान देना चाहिए। तो उनके पुत्र, द्रौपदी के पुत्र मारे गए हैं, पर द्रौपदी फिर भी उसको सम्मान दे रही है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भक्त ऐसा होता है, अपने जीवन में कितना ही तकलीफ झेलता है, पर दूसरे भक्तों के लिए बहुत कृपालु रहते हैं। तो द्रौपदी ने अपने जीवन में देखा कि मेरे पुत्र तो मारे गए हैं, लेकिन अश्वत्थामा की तरफ कृपालु रहती है वो। फिर वो बोलती है कि जैसे मेरे पुत्रों का अंत हो गया, मैं नहीं चाहती कि हमारे गुरु की जो बीवी है, द्रोणाचार्य की बीवी, उसका ऐसी हो, कृपि जिनका नाम था। और हम कभी भी जो है अपने से बड़ों का जो है निरादर नहीं कर सकते। और मैं नहीं चाहती कि कृपि जैसे मैं रो रही हूँ मेरे बच्चों के अंत के कारण, तो वैसे ही वो भी रोए अश्वत्थामा के अंत के कारण। और ऐसे करके इतने सारे कारण देती है कि हमें नहीं उसका अंत करना चाहिए। तो इन सब के बीच में जो है भीमसेन अकेले ही थे जो आवाज उठाते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं सोचता हूँ इसको तुरंत मार देना चाहिए। और भीमसेन का ये विचार था, पर युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन और स्वयं कृष्ण भी जब द्रौपदी का ये सब सुनते हैं वचन, तो बोलते हैं नहीं, हमें इसे क्षमा कर देना चाहिए। अभी भगवान का चतुर्भुज रूप धारण करते हैं कृष्ण भगवान। तो ये जो है 52 नंबर श्लोक में आता है। तो भगवान चतुर्भुज, 4 हाथों का रूप क्यों धारण करते हैं? तो प्रोपा जी बोलते हैं विश्व रूप जब उन्होंने धारण किया था तो उन्होंने हजारों हाथों का रूप भी धारण किया था। तो यहाँ पे 4 हाथों का रूप इसलिए धारण किया था क्योंकि भीमसेन कह रहे थे इसे मार दिया जाए, द्रौपदी कह रहे थे नहीं। तो इन दोनों लोगों को रोकने के लिए भगवान ने 4 हाथों का रूप धारण किया था। और वो फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अभी आप जो है दोनों को संतुष्ट करें। द्रौपदी चाहती है कि उसे माफ कर दिया जाए, और भीमसेन चाहते हैं कि उसका वध कर दिया जाए। तो अभी आप क्या करेंगे करके कृष्ण भगवान अर्जुन पे छोड़ते हैं। पर अर्जुन जैसे प्रामाणिक भगवान के भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना तलवार निकाल के उसके सर के बाल काटते हैं, और उनकी जो मणि थी, जो माथे में लगी थी, वो मणि उखाड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे बताया जाता है कि जो क्षत्रिय हैं उनका अपमान हो, तो अपमान मृत्यु से भी ज्यादा दंडनीय है। तो भीमसेन प्रसन्न हो गए कि अरे, अर्जुन ने उनको इतना अच्छा दंड दिया, मृत्यु से भी बड़ा दंड दिया, अपमान कर दिया, मणि भी निकाल दी। और द्रौपदी उससे प्रसन्न हो गई, क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने बोला था कि मैं नहीं चाहती अश्वत्थामा का अंत हो, उसको मारना नहीं चाहिए। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कृपि अर्थात अश्वत्थामा की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता अश्वत्थामा का कोई भी हेयर स्टाइल हो, अर्थात उसका अपमान हुआ, बाल काट दिए, वो सब ठीक है, लेकिन कृपि को, उनकी माता को ये तो संतुष्टि है कि कैसे मेरे जो पुत्र हैं वो जीवित हैं अभी भी। तो ये जो है 7वां अध्याय का इसके साथ जो है इसका श्लोक क्रमांक 58 पे इसके वर्णन करके समाप्त होता है। अभी हम 8वां अध्याय देखेंगे, जो है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। उससे पहले मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये है गौर गोविंद महाराज का। आज ही भागवतम में मैंने सुना कैसे गौर गोविंद महाराज जो है
जिनको मालूम नहीं होगा, भुवनेश्वर में उन्होंने खूब प्रचार किया है, इस्कॉन का बड़ा मंदिर ये किया है उन्होंने, जो है प्रभुपाद के बड़े शिष्य हैं। पर इसका पूरा वर्णन आता है उनके जीवन का कैसे वो जो है संन्यास लेना चाहते थे महाप्रभु का प्रचार करने के लिए। तो वो संन्यास लेने के लिए ऋषिकेश में जाते थे, कई सन्यासियों से मिलते थे। यहाँ तक कि उनको ये लग रहा था कि अगर मैं मायावादी सन्यासी से भी संपर्क करूंगा और उनसे भी संन्यास ले लूंगा तो भी चलेगा मुझे। तो कई सालों तक उन्हें कोई किसी ने हाँ नहीं बोला। फिर एक सन्यासी ने बोला ठीक है मैं आपको संन्यास दूंगा। तो वापस आए गौर गोविंद, और अपने घर पे जो भी सामान था, जो भी उन्होंने धन एकत्रित किया था, उनका सामान था, वो सब बांटने लग गए कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो जब बांटने लगे तो एक सब लोग आके लेते गए उनके घर का सामान। तो एक बूढ़ी स्त्री आई, उसने सामान नहीं लिया और उसने सिर्फ हाथ जोड़ के इतना बोला, आप ही हो जो मुझे छोड़ सकते हो। तो गौर गोविंद महाराज ने प्रार्थना किया उनसे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है अपने लक्ष्य के लिए कामयाब रहूं। और कई सालों के बाद उन्होंने बताया गौर गोविंद महाराज ने कि वो जो स्त्री आई थी सफेद कपड़े में, जो बूढ़ी औरत थी, वो साक्षात माया देवी थी। और वो माया देवी ने ये बोला कि एक आप ही हो जो मुझे छोड़ सकते हो। और फिर गौर गोविंद महाराज ऋषिकेश गए, पर जो सन्यासी थे, जो उनको सन्यास देने वाले थे, उनका देहांत हो गया था। तो उनका देहांत होने के कारण गौर गोविंद महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा मुझे वृंदावन जाना चाहिए, जो कृष्ण भगवान की भूमि है, वहां पे मेरे को मार्गदर्शन मिलेगा। और वहां पे आए और उन्होंने एक बीटीजी मैगजीन में प्रभुपाद का तस्वीर देखा और तुरंत आकर्षित हो गए। और वो हरे कृष्णा लैंड जो है वृंदावन का, रमन रेती पे, वहां पे चले गए प्रभुपाद जी से मिलने। तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी एक कमरे में थे, तो बाहर बैठे थे ब्रह्मानंद महाराज। तो गौर गोविंद महाराज ने बोला, गौर गोविंद महाराज जब उस वक्त एक आम व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मुझे प्रभुपाद जी से मिलना है। तो ब्रह्मानंद ने मना कर दिया। उन्होंने बोला क्या कारण है, क्यों आए हो, बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए वगैरह वगैरह। तो गौर गोविंद महाराज उनके सामने, जो एक बाहर के डिवोटी थे जैसे, पूरा साष्टांग दंडवत दे दिए और बहुत प्रार्थना करने लगे कि मुझे एक बार प्रभुपाद से मिलने दो प्लीज। तो ब्रह्मानंद देखा ये तो बहुत ही आतुर हैं, तो उसको लेके गए। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही पहली बार देखा गौर गोविंद महाराज को, उनको देखते ही, उनका पहला नाम था दीन बंधु, तो पहली नजर देखते ही जैसे ही वो कमरे में आए, प्रभुपाद ने उनको बोला आपको सन्यास चाहिए, मैं सन्यास आपको दूंगा। तो उसी से समझ गए गौर गोविंद कि कैसे ये प्रामाणिक गुरु हैं, परमात्मा के रूप में कैसे ये समझते हैं मेरे हृदय को। और उन्होंने उनसे सन्यास ले लिया। शायद गौर गोविंद महाराज एक अकेले हैं जिनको प्रभुपाद ने पहला दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और सन्यास तीनों एक साथ दिया था। तो कई भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद आप उनको इतना सेवा दे रहे हो, सन्यास दे रहे हो, ये तो नए भक्त है। तो प्रभुपाद बोलते थे तुम नए हो, ये बहुत पुराने हैं करके। तो गौर गोविंद महाराज जो हैं, उनको इतनी प्रभुपाद ने कृपा दी थी, जिसके कारण वो जो है उन बहुत उन्होंने प्रचार किया। और कैसे ये आध्यात्मिक जो भक्ति है वो प्रमाणिक है, उनके जीवन से मालूम चलता है। उनको महाभागवत भी बताया गया है। महाभागवत मतलब सारे शुद्ध भक्त के लक्षण थे उनमें, और सारे शुद्ध भक्त इनको पहचानते थे। तो ये कहानी उनके जो है लाइफ बायोग्राफी में लिखा है। जब वो मायापुर में थे, एक बार वो कीर्तन में मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, और वो उस अवस्था में 4 महीने तक थे। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा चौंक जाते हैं लोग। 4 महीने तक मूर्छित अवस्था में थे, और उनके जो शिष्य हैं वो उनका ध्यान रखते थे। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो राधानाथ महाराज भी लिखते हैं उनके बारे में, वो उनसे मिलने आए एक बार।
तो बताया गया कि ये मूर्छित अवस्था में है। तो उन्होंने एक कॉटन रुई का टुकड़ा लिया, उसके नाक के पास रखा। तो नाक के पास सांस चल रही थी उनकी धीरे धीरे। तो कंचन कृष्णदास बाबा जी ने बोला, इनको तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम में ये पूरे उन्माद हैं करके। तो वो इतना ही बोल के निकल गए। तो फिर उन्होंने जो है उनके भक्तों ने बोला, वो तो ठीक है कृष्ण प्रेम में, पर इस अवस्था में। तो एक भक्त जो बड़े राज वैद्य थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने उनका हालत देख के बोला, क्योंकि 4 महीने से वो ऐसे मूर्छित अवस्था में थे। तो बोले ये वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं, सिर्फ उनका शरीर यहाँ पे है। तो अभी ऐसे में दो ही कार्य हो सकते हैं, या तो वो शरीर त्याग देंगे, और अगर वो वापस आए तो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में और प्रचार में पूरे विश्व में लग जाएंगे। और बोला अगर आप चाहते हो कि वो इस अवस्था से बाहर आए, तो उनको मायापुर से बाहर लेके जाइए, क्योंकि मायापुर में जब तक रहेंगे, मायापुर इतना शक्तिशाली जगह है, तो वो यही भगवान की कृष्ण लीला में ही प्रवेश रहेंगे। तो फिर भक्त जो है गोरगोविंद महाराज को जो है भुवनेश्वर वापस लेके आए, और फिर वो 4 महीनों के बाद अपने बाहरी अवस्था में आए, और फिर उन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार चालू किया। तो ऐसा मतलब हमने शायद किसी और सन्यासी के बारे में सुना नहीं है। ये सबसे प्रामाणिक सन्यासी और भक्तों में से एक है। जब वो न्यू वृंदावन गए प्रचार करते समय, तो जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो वन। अकिंचन कृष्ण महाराज जो हैं वो शुद्ध भक्त थे। तो इसलिए उन्होंने जब देखा गौरगोविंद महाराज को, तो उन्होंने बोला इनको तो कृष्ण प्रेम है। तो जब वो गौरगोविंद महाराज खुद न्यू वृंदावन में आए, वेस्ट वर्जीनिया में, तो जहां हमारा इस्कॉन का सेंटर है, तो न्यू वृंदावन में, तो राधानाथ महाराज को देख के बोले, एक यही भक्त है जो कृष्ण भगवान के लिए असली में रो रहा है। ही इज द ओनली डिवोटी हु इज रियली क्राइंग आउट फॉर कृष्णा करके। तो गौरगोविंद महाराज ने भी राधानाथ महाराज को, जो उस वक्त राधानाथ ब्रह्मचारी थे, उनकी प्रशंसा की और बोला यही भक्त जो है सबसे प्रामाणिक है। और उनका वो एक वाक्य था, और आज हम 20 25 30 साल बाद देखते हैं कैसे विश्व भर में राधानाथ महाराज भी प्रचार कर रहे हैं। तो अभी हम 8वें अध्याय के ऊपर आते हैं। 8वें अध्याय में जो है पहले 6 श्लोकों में वर्णन आता है कैसे पांडव जो है अपने पुत्रों का जो अंत्येष्टि करते हैं। और फिर 7 से 16 श्लोक में आता है वर्णन कैसे परीक्षित महाराज को कृष्ण भगवान बचाते हैं। फिर 18 से 43 श्लोक में कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं। तो इस अध्याय का शीर्षक है कुंती महारानी प्रेयर्स। तो वो जो है 18 से 43 इस श्लोकों के क्रमांक में कुंती महारानी के पूरे प्रार्थनाएं हैं। और फिर अंतिम जो है 45 to 52 उसमें आता है कैसे युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और मेरे कारण जो है इतने सारे 84 करोड़ लोग का अंत हो गया। तो इसलिए वो जो है काफी दुखी होते हैं। और उसके बाद अगला अध्याय शुरुआत होता है कि कैसे वो भीष्म देव के पास जाते हैं, और भीष्म देव स्वयं उनको शिक्षण देते हैं और सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे कारण ये युद्ध नहीं हुआ, धर्म की स्थापना के कारण युद्ध हुआ है। तो ये है पूरे 8वें अध्याय का श्लोक क्रमांक। तो अक्षय प्रभु कितना समय बाकी है? 9 मिनट है प्रभु जी। ओके, तो वी कंटिन्यू। मैं आपको एक और अ, कथा बता देता हूँ कि कैसे तुकाराम महाराज, उनका हमने सुना है कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने कैसे प्रचार किया पूरे महाराष्ट्र भर में। और एक तुकाराम का मूवी भी बना है मराठी में। तो जो उस तुकाराम के मूवी के हीरो थे, उन्होंने पूरा पिक्चर का एक्टिंग करने के पश्चात उनके जीवन में इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपना पूरा सब कुछ छोड़ के वो पूरे वृंदावन में जाके साधु बन गए। तो देखिए, आज भी कोई एक प्रामाणिक भक्त को उसका जीवन की लेखा को पालन करता है, तो उससे उसका जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है
कि वो पूरा सब कुछ छोड़ के जो है पूरी तरह से साधु बन सकता है। ठीक है, तो ये एक तुकाराम का नहीं, काफी अलग अलग कहानियां भी हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि अगर आप किसी को खाना देते हो तो फिर उसको भूख लगता है। एक समय आप खाना देते हो, अच्छा है, लेकिन उसको फिर भूख लगेगा, तो उसका संपूर्ण रूप से कल्याण नहीं होगा। पर शिव पुराण बतलाता है अगर आप किसी को ज्ञान देते हो, विशेष रूप से किसी को आप भक्ति देते हो, तो भक्ति का क्या असर होता है, वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। जैसे अगर मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो भौतिक रूप से देखूं तो मैं 10 रुपए किसी को दूंगा तो मेरे जेब में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखूंगा, अगर मेरे जेब में 10 रुपए हैं और मैं किसी को 10 रुपए देता हूं तो मेरे जेब में 20 रुपए हो जाएंगे, मेरे जेब में दुगना पैसा होगा। तो अगर आप किसी को ज्ञान बांटते हो, सामने वाले का कल्याण होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका कल्याण होगा, आपका दुगना कल्याण होगा। तो स्त्रियों के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत सरल विचार के होते हैं, सरल उनका मन होता है। अपने खुद के केस में मैं देखूंगा, बताऊंगा, तो जब मैं भक्ति में आया तो मेरी माता ने देखा कि मैं माला कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो वो भी जुड़ गई, वो भी जप करना चालू कर दी। और करते करते वो भी 16 माला कई साल करने लगी, फिर उनका दीक्षा भी हो गया। राधानाथ महाराज ने राधा शालिनी नाम भी दे दिया। तो जो स्त्रियां होती हैं वो सरल स्वभाव की होती हैं, उनको चाहिए कि कोई सही मार्गदर्शन करे। तो जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, उनके जो है मम्मी हैं, उनके सिस्टर हैं, जो भी परिवार वाले हैं, उनको आप प्रोत्साहन करेंगे, जितना भी आपने सुना है उनको मार्गदर्शन करेंगे, तो वो तुरंत पकड़ लेंगे भक्ति, तो उनका भी जीवन सार्थक होगा। क्योंकि वास्तविक रूप में जैसे कल हमने सुना, हम लोग सब स्त्री हैं, पुरुष एक ही है, वो है कृष्ण भगवान, हम लोग सब प्रकृति हैं। तो जो भी कृष्ण भगवान से जुड़ेगा उनका ये अंतिम जीवन हो जाएगा, वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो हर परिस्थिति में हमें जो है हरि कथा जो है श्रवण करना चाहिए। तो अभी इन श्लोकों में जो है वर्णन आता है 8वें अध्याय के, कैसे जो पांडव हैं वो गंगा की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके अपने पुत्रों की अस्थियों का जो है विसर्जन करते हैं। तो प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि गंगा इतनी शक्तिशाली है कि 5000 साल पूर्व भी जितने भी प्रामाणिक भक्त थे सब गंगा में जाते थे अस्थि विसर्जन करने के लिए। और गंगा की महिमा दूसरे श्लोक में प्रोपात बोलते हैं कि क्योंकि वो कृष्ण भगवान के चरणों के से निकली है, और कृष्ण भगवान के चरणों का रज इसमें मिला हुआ है, इसलिए गंगा इतनी शक्तिशाली है, और जो भी उसके संपर्क में आता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी चौथे श्लोक में बोलते हैं कि कैसे जो है पांडव दुखी थे और उन्होंने गंगा में स्नान किया, और कृष्ण भगवान कैसे उनको संतुष्ट करते हैं, कैसे उनको सांत्वना देते हैं, जो है आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए। तो प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं कि कोई भी गीता को पालन करेगा अपने जीवन में, कोई भी भगवत गीता का ज्ञान पालन करेगा, तो उसको भौतिक और आध्यात्मिक रूप से वो संतुष्ट हो जाएगा या आनंदित हो जाएगा। तो हम लोग ने पहले अध्याय में देखा था, प्रभुपाद लिखते हैं एनीवन हु डज भक्ति ही विल गेट material opulence is automatic, spiritual opulence is automatically followed by material opulence। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से अच्छे से भक्ति करोगे तो अपने आप आपको भौतिक चीजें में मिल जाएगी। ये हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। अभी 8वें अध्याय में चौथे श्लोक में प्रभुपाद जी फिर वही चीज बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्यों दोहराते हैं एक ही चीज, कि भक्तों के मन में पूरी तरह से श्रद्धा आ जाए कि अगर मैं दिल लगा के भक्ति करूंगा तो कृष्ण भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, और जो भी मुझे अपने जीवन प्रवाह करने के लिए चीजें चाहिए वो अपने आप कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। फिर जो है 5वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर को पूरा राज्य देते हैं, और कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन और उनके जितने भी भाई थे जो अधर्म का पालन कर रहे थे,
उनको ये राज्य मिले, तो उन्होंने क्या गलती किया था? उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो जो भी इन 5 लोगों का अपराध करेगा, तो उन 5 लोग का जो लोग भी अपराध करेंगे, तो उनका नाश जरूरी है और उनका जीवन जो है तुरंत कम हो जाएगा। किन 5 लोगों का अपमान करेंगे? तो पहला ब्राह्मण, दूसरा गैया, तीसरा स्त्री, चौथा बच्चे और पांचवा बूढ़े लोग। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं पांचों का बहुत मुख्य अ, तरह से मुख्य बताया जाता है, कारण है इस समाज में। तो पहला बोलते हैं ब्राह्मण तात्पर्य में। तो ये जो है 5वें श्लोक में बोल रहे हैं, ब्राह्मण मतलब जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से खुद जीते हैं और पूरे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ब्राह्मण की तरफ अपराध नहीं करना। गैया का जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गैया सबसे जो है शक्तिशाली चीज देती है, वो है दूध। और दूध जो है आध्यात्मिक भक्ति की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा बोलते हैं स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियां से जो है बच्चों की उत्पत्ति होती है, और अगर वो धर्म का पालन करेंगे तो धार्मिक बच्चों का उत्पत्ति होगी। चौथा बच्चों के लिए बोलते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भविष्य है, तो उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, आध्यात्मिक जो है उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तो वो चौथा बतलाते हैं। और पांचवा बूढ़े लोग, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनका अंतिम समय आ रहा है, अभी उनको जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। तो इन पांचों को हमेशा सम्मान देना चाहिए और हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। तो बोलते हैं कि कैसे दुशासन ने जो है द्रौपदी का अपमान किया, और द्रौपदी का अपमान करने वर्ष उनका जो है दीर्घायु कम हो गई, और सारे के सारे दुर्योधन और उनके सारों 100 भाई सारे के सारे मारे गए। तो हमें ध्यान रखना है कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, और विशेष रूप से इन 6 लोगों का 5 लोगों का जिसका वर्णन किया। तो फिर छठे वन श्लोक में मिनट बताते लेफ्ट। हैं कि कैसे। ओके, तो अभी हम लोग ने 5 श्लोक खत्म कर दिए हैं इस अध्याय के पहले भाग के। तो कल हम देखेंगे कि कैसे महाराज परीक्षित को बचाते हैं और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में करेंगे। तो कल भी हो सकता है हम पूरा अध्याय समाप्त करने की कोशिश करें। तो कल ठीक 4 बजे फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।